दोस्तों भोले भंडारी, यह धुन सुनकर ऐसा समझ लो जैसे मैंने परमात्मा की पूजा कर ली हो। आप कहोगे कि भाई ये क्या धुन को सुनकर परमात्मा की पूजा हो जाती है? मैं कहता हूँ हाँ। असल में तो यह जो सारा तुम्हारे सामने है, कोई ब्लैक बोर्ड है, कोई चौक है, कोई धुन है, कोई कुछ भी है, यह सब परमात्मा ही है। इस कर्ण प्रिय धुन को सुन करके मुझे ऐसा ही लगा कि मैंने परमात्मा की पूजा कर ली हो, और मुझे तो इसके दृश्यों में, चित्रों में, धुन में परमात्मा विचरण करता ही दिखाई देता है। चलो आज का वीडियो बनाते हैं। अब भाई मैं भी क्या गपलू आदमी हूँ, पता नहीं क्या क्या ऐड कर देता हूँ, ढंग का वीडियो बनता ही नहीं और इधर उधर का मिक्स कर देता हूँ। दोस्तों भोले भंडारी, आज दिनांक 1 मार्च 2021, आज की देववाणी सुबह के कोई 4 बजे से मैंने ये शुरू किया है। 1 आध घंटा हो गया होगा जब से मैं इसको बना रहा हूँ। सुनिए आज की देववाणी। भाग सको तो भाग लो। पहला नंबर देखिए, भाग सको तो भाग लो, नहीं भाग सको तो यहीं छुप जाओ मेरे बच्चों। नहीं भाग सको तो यहीं छुप जाओ मेरे बच्चों। दूसरे नंबर, कई सालों से मैं चिल्ला रहा था, किसी ने सुना ही नहीं। अब पश्चाताप प्रार्थना कर लो, छुपे छुपे ही कर लेना। अब भाग सको तो भाग लो मेरे बच्चे। देखो ये सबके लिए नहीं, कुछ बच्चों के लिए कहा जा रहा है। तीसरे नंबर देखिए, अंधा अनुकरण एक बुरी चीज है, किसी का अंधभक्त नहीं होना चाहिए, लेकिन कभी कभी अपने से बड़ों का अंधानुकरण कर ले तो कोई बात नहीं। एंड स्पेशली इन केस ऑफ डेंजर, इस वाणी को सुनना। तीसरे नंबर है, इस वाणी को सुनना, अभी तर्क वितर्क मत करना, जैसा कहा जाए वैसा ही कर लेना, बिकॉज दिस इज द टाइम ऑफ डेंजर। देखो हमने अभी 3 बातें आप पे क्या कही, जल्दी से कहेंगे। भाग सको तो भाग लो मेरे बच्चे, नहीं भाग सको तो चुप जाओ। कई सालों से मैं चिल्ला रहा हूँ, किसी ने सुना ही नहीं। छुपे छुपे ही प्रार्थना पश्चाताप कर लेना, इस वाणी को सुनना, अभी तर्क वितर्क मत करना। चौथा नंबर देखिए, होना तो ऐसा ही है, होना तो ऐसा ही है, माननी तो यही बात होगी, चाहे आज मानो या जूठ खा खा कर कल मानो, सालों बाद मानना। बात तो इसी वाणी की माननी पड़ेगी। तुम कहोगे भाई खूब है, भाई क्या करूं, मैं मंगल बोल रहा हूं, ये देववाणी ऐसा ही बोलती है। अब मैं थोड़ा सा रेस्ट करके कुछ सोच रहा हूँ, थोड़ी देर ये धुन सुनिए।
तुम भी क्या कहोगे भाई कि यार मंगल क्या है, ये गपलू सा आदमी कभी तो फिलोसोफर बन जाता है, कभी क्या बच्चों की सी हरकत कर देता है। भाई मैं क्या करूं, मुझे जब ये चीज़ इतनी अच्छी लगती है तो कोई बात नहीं। अब आप ये 5 नंबर सुनिए। यह किसान आंदोलन उन देव शक्तियों द्वारा चलाया जा रहा है, उन देव शक्तियों द्वारा चलाया जा रहा है जो इस मंगल के खोखे में आकर श्री यंत्र को ऑपरेट करती हैं। देखो ये अपना खोखा रहा, ये गेट रहा, ये सब, ये हमारा विशेष पर्दा रहा। इसका पता नहीं क्या हुआ, ये खोखा ज़मीन में रखा हुआ था। परिस्थितियां ऐसी बनी कि इसको छत पर रखना पड़ा और छत पर एक कमरा ही बन गया। मैंने कहा भाई भगवान बड़ी अद्भुत लीला है तेरी। यह किसान आंदोलन 4 नंबर उन देव शक्तियों द्वारा चलाया जा रहा है, उनके द्वारा भी चलाया जा रहा है जो मंगल के खोखे में आकर इस यंत्र को ऑपरेट करती हैं। देखो चलाने वाले, हर चीज़ को चलाने वाले ब्रह्मांड का जर्रा जर्रा है। ये टिकैत साहब, चढ़ूनी साहब भी हैं, मैं भी हूँ, सारे लोग हैं, लेकिन मेन सब वो देव शक्तियाँ चला रही हैं। 6 नंबर देखिए, जहाँ 5000 साल से मानवता का गला दिन दहाड़े दबाया जाता रहा हो, जहाँ 5000 साल से मानवता का गला दिन दहाड़े दबाया जाता रहा हो, और 21वीं शताब्दी के शुरुआत में भी वे ही पिशाच वृत्ति वाले लोग राज करते हों और निडरता से बेधड़क होकर ऐसी ही घोषणा ही नहीं करते, और घोषणा नहीं करते, उसी कानून को इम्प्लीमेंट करने के लिए कोशिश भी करते हों, और उसी पैशाचिक वृत्ति को इम्प्लीमेंट करने के लिए कानून भी बना रहे हों। जहाँ 5000 साल से मानवता का गला दिन दहाड़े दबाया जा रहा हो, इस समय 21वीं शताब्दी के युग में भी जहाँ सुपर जेट के ज़माने में जी रहे हो, इंटरनेट के ज़माने में जी रहे हो, तो भी इन लोगों को शर्म नहीं आती। वहाँ सुन लो, वहाँ इस वाणी का कहना नहीं माना तो, वहाँ इस वाणी का कहना नहीं माना तो करोड़ों लोग तो पलक झपकते ही पहले राउंड में ही मारे जाएंगे। वहाँ इस वाणी को कहा नहीं माना गया तो, इसको नहीं सुना गया तो, इसको नहीं फॉलो किया गया तो करोड़ों लोग तो पलक झपकते ही पहले राउंड में ही मारे जाएंगे। ऐसी ही परिस्थितियाँ पैदा होंगी, ऐसी ही परिस्थितियाँ पैदा होंगी। यह पक्का है। थोड़ा और सोच लेता हूँ, मुझे धुन सुनने में भी मज़ा आ रहा है। वैसे सारा मैटर मैंने पहले तैयार कर लिया था, डिवाइन ट्रांसमिशन मुझे आते हैं, उसको मैं लिख लेता हूँ, फिर उसको धीरे धीरे रिकॉर्डर इत्यादि आकर यह भी सुपर स्टूडियो बन जाएगा। और मैं सोचता हूँ फिर ऑल इंडिया लेवल पर मेरे प्रसारण जाया करेंगे सुबह सुबह। सुनिए,
अब चुप, कुछ काम करने दे मुझे। अब ये आप 7 नंबर सुनिए। देखो, मैं सालों से ये बोल रहा हूँ, ये वाणी जो मुझे बोलने को कहती है, ये मोदी साहब भागवत एंड कंपनी, ये मोदी साहब भागवत एंड कंपनी, ये निश्चलानंद जैसे शंकराचार्य, ये बेबड़े जैसे लोग, ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ये राष्ट्रपति, ये राहुल गांधी, ये सोनिया गांधी, और ये अडानी अंबानी, बड़े बड़े धुरंधर बनने वाले लोग, देखो ये सब बालक हैं। ऊपर से इन पर पागलपन सवार है, ऊपर से इन्होंने उस पागलपन में ही तरह तरह की शराब पी है, जैसे सत्ता की शराब, धन की शराब, मैन पावर की शराब, चापलूसी की शराब। ये यह नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं और इसका अंजाम क्या होगा। ये बेचारे भी भटके हुए लोग हैं, इनका भी ज़्यादा दोष नहीं, लेकिन भटके हुए लोगों का मतलब ये नहीं कि कुछ भी करोगे। फिर सुन लो, ये मोदी साहब भागवत एंड कंपनी, ये निश्चलानंद सरस्वती जैसे शंकराचार्य, जो 21वीं शताब्दी में कहते हैं कि कर्ण शंकर और वर्ण शंकर लोग हो रहे हैं, इसलिए ये समस्याएं आ रही हैं। ये बेबड़े जैसे लोग और ये सब लोग जिनका हमने नाम लिया है, ये सब बालक जैसे लोग हैं, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं, इसका अंजाम क्या होगा। ये भगने वाले हैं, इनका भागना मुश्किल हो जाएगा, ये पकड़ लिए जाएंगे। मैं पहले ही कह चुका, हवाई अड्डों की निगरानी बढ़ा दो। देखो मेरा एक दोस्त पहले वाले प्रसारण, इनकी जिंदगी बचे ही गई ही इनकी जिंदगी बचने की संभावना ही इस देववाणी, यह जो मंगल वाली देववाणी है, इसको सुनने से ही बचेगी। इनकी जिंदगी बचने की संभावना ही इस देववाणी को सुनने से ही बढ़ेगी। देख लो लोगों, होना तो ऐसा ही है। किसी को बुरा नहीं मानना, सत्य सत्य है, सत्य विज्ञान है। मैं अपने भाई बंधुओं को कुछ भी सीधे सीधे कह सकता हूँ, जैसे कि देखो मैं कितनी बार कह सकता, मेरे भाई बढ़िया ब्राह्मण लोगों, हजारों साल से आपने उच्च जीवन जिया है, आप कंगूरे बने रहे हो, कहीं ऐसा नहीं हो कि यह चक्र आगे बढ़ने से उल्टा होने लगे। और मैं तो कहता हूँ कि आपका जीवन भयानकता में पड़ेगा। अभी सुन लो, अभी फॉलो कर लो इस वाणी को और ऐसे ही करो जैसे ये कहती है। मैंने पहले ऐसे ही नहीं कह दिया था। और ये सुन लो कि होना तो यही है। और इसी 7 नंबर में देखिए, यहाँ ये देववाणी प्रसारित करता है कोई परमात्मा, उसके फरिश्ते बच्चे, यह सबके लिए है। ये चंद्रशेखर, वामन मेश्राम, टिकैत साहब, चिढ़ूनी, विकास पटेल एंड मायावती, अखिलेश, पीपल फ्रंट ऑफ इंडिया, राहुल आर्य, कुलश्रेष्ठ जी जो बहुत भाषण करते हैं, गिरी जी वो टोटल टीवी के श्रीनाथ जी, इंडिया टीवी, एबीपी न्यूज़, आज तक, सुदर्शन, मोदी साहब भागवत एंड कंपनी जो अभी बोला है, डबल श्री, सिंगल श्री, कौन कौन बाबा, रामदेव, अडानी, अंबानी, ये सब और करोड़ों करोड़ों लोग, सबके लिए देववाणी प्रसाद की जा रही है। वह परमात्मा बोल रहा है। देखो मायावती जी और अखिलेश जी, आप चुप बैठ जाना। ऐसे कठिन समय में भी आप चुप हो गए, देश के लिए कुछ किया नहीं। भाई भाग्य से छींका टूटेगा, मौज करेंगे, फिर सत्ता आ जाएगी। चंद्रशेखर, वामन मेश्राम, जिस तरह के क्रांतिकारी लोगों भी, देखो चुप रहना, देववाणी को सुने बिना आगे मत बढ़ना, उल्टी दिक्कत हो जाएगी। कहाँ का लोगों को लिबरेट कराया, टिकैत, चिढ़ूनी साहब, विकास पटेल इत्यादि लोगों, तुम बहुत लेट आए, 20-30 साल तुमने वैसे ही निकाल दिए।
और अब आप जो सर्दी में गर्मी में पड़े हो, ये ऐसे ही नहीं, पिछली जो भूलें की हैं उनकी पेनल्टी है। चलो देर आया दुरुस्त आया बोलते ने। सुबह का भूला भटका शाम को घर वापस आ जाए, कोई दिक्कत नहीं। और दोस्तों, ये लोग जिनका मैंने अभी नाम दिया है, इनका भी कोई ज़्यादा दोष नहीं है। कैसे नहीं है मैं इसको अभी बताऊंगा, लेकिन दोस्तों आप भी इस वाणी को सुन लेना, कहीं फंस मत जाना। इनमें से ज़्यादातर का फेट तो भागना है, पकड़ लिया जाना, मर जाना या मार दिया जाना है। अब ऐसा ही करो भाई, ये देववाणी बोलती है, इसमें मैं कुछ नहीं। वो कहती है कि होगा तो ऐसा ही। दोस्तों, मैं आपको कुछ दिन पहले बता रहा था, कर्णप्रिय म्यूजिक एक शांति को मिलाओ, एक सच्चाई को मिलाओ, दो चार चीज़ और मिलाओ, और उससे एक ऐसा षड्यंत्र तैयार होता है, ऐसा स्ट्रक्चर कि आपको असीम आनंद देगा। आपको परमात्मा सामने चलता हुआ मिलेगा। मैं ये म्यूजिक ऐसे ही नहीं सुनता, ये सारे संतापों को दूर करते हैं। यह कर्णप्रिय ध्वनि हमें पापों से बचाती है, इसलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसे सुनो, तब तक मैं आगे बोलने के लिए और थोड़ा सा सोच लेता हूँ। आपकी सेवा तो मुझे बजानी है मेरे दोस्तों। दोस्तों और सुनो, मैं मंगल की बात कर रहा हूँ। चाहे हम किसी भी ग्रुप से आते हों, लेकिन हमने कोशिश ये की है कि हम अपने को बीच में रखें। हमने ये अध्ययन किया है कि कोई आदमी व्यवहार कैसा क्यों कब क्यों करता है, उसका बेस क्या है। तो सुनो, हमारा सारा व्यवहार, हमारी सारी चीज़ें, सारे ब्रह्मांड का संचालन, इट डिपेंड्स ऑन ए स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ माइंड। ये समस्त ब्रह्मांड ही एक माइंड है, जो हमारे दिमाग में बैठ जाए वही होता है। सुनो, आपने देखा होगा कि विशेष
विशेष ग्रुप से आने वाले लोग विशेष प्रकार के कपड़े पहनते हैं। उनके दिमाग में क्या है कि शुरू से ही उनके दिमाग में बैठ जाते हैं कि ऐसा कपड़ा पहनना चाहिए, फिर उनको वही अच्छा लगता है। मतलब कि माइंड आरोपित हो जाता है। बार बार यदि दिमाग से ये कहा जाए कि ऐसा ऐसा है, पिछले कहा गया कि भाई देख, ऊंच नीच ऐसे है, जाति प्रथा है और इसके हाथ से खाना नहीं खाना, शुरू से ये बताया जाता तो दिमाग में लोगों के यही बैठ जाती, और यदि वो गलती से भी खा लेते तो उनको बहुत बुरा लगता और वो कहते कि भाई ये तो असली चीज़ है। इसी तरह से आगे चल चल कर क्या हुआ, लोगों के दिमाग में बैठा आया गया कि भाई ये इनके हस्बैंड मरने के बाद तो ये धर्म का काम है, इनको आग में जिंदा जला देना, सती हो जाना। लोगों में के दिमाग में यही बैठ गया कि अरे भाई ये तो अच्छा हो रहा है, भाई जाओ जाओ मम्मी चाची जाओ जाओ। बड़ी भयानक होती है इस दिमाग के इस गुण की वजह से। आज जो कोई व्यवहार कर रहा है, या चंद्रशेखर कर रहा है, वामन मिश्राम कर रहा है, या ये लोग कर रहे हैं, रामदेव कर रहा है, मोदी साहब भागवत कर रहे हैं, इनका भी ज़्यादा दोष नहीं है। इनके दिमाग में हजारों साल से ये जड़ें बैठ गई हैं कि दैट दे आर स्पेशल, दैट वी आर सो एंड सो, इट इज़ अवर राइट, चाहे वो राइट हो या नहीं हो। लेकिन जब उसकी भयानकता को आगे आती है कि सही क्या है गलत क्या है, तब उसके रिजल्ट आते हैं। कोई धनवान घर का बच्चा, अच्छे पैसे वाला, अच्छा शरीर वाला घूमता है, उसका रौब है। मान लो कोई जमींदार का या कोई राजा का बच्चा है, आज इस लड़की को छेड़ा, आज उसको पकड़ा, भाई इसको फेंका देना वह। लेकिन तब उसका रिवर्स रिजल्ट आता है, तब उसका पता चलता है कि ऐसा क्यों हो, ऐसा सही है कि गलत है, पहले उसको पता नहीं चलता। बहुत से लोग ऐसा व्यवहार करते हैं, लेकिन जब डंडे पड़ते या चाकू चलते हैं तो पता चलता है कि अब ऐसा नहीं करना। ये जो व्यवहार है, सीधे सीधे सुन लो, अब ये चेंज होगा, क्योंकि भयानकता आएगी, हुआ होगा, सही शिक्षा मिलेगी। आदमी का बच्चा है, जानवर का बच्चा नहीं है। इसमें वर्ण संकर मत बनो, कर्म संकर मत बनो, वही 5000 साल वाला कानून लगा दो। यदि वह लगा दो तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा लोगों को जीना, और इन लोगों को जीना भी मुश्किल हो जाएगा, और इनको इस बात का पता नहीं है। हम कहते हैं कि इनका भी ज़्यादा दोष नहीं, जैसे कोई जिन परिस्थितियों में पला बड़ा हुआ वो वैसा ही मानने लगता है, क्योंकि दिमाग में वही आरोपित हो जाते हैं कि भाई ऐसा ऐसा होगा, ऐसा होना चाहिए। जैसे कभी लोग बलि देते थे आदमियों की, भाई अब ये तो ऐसा होगा, बीमारी को मिटाना है, भाई देवता रुष्ट हो गए तो भाई हर महीने बलि दो एक आदमी की, और सब लोग सहस करते थे भाई हाँ ये तो ऐसा होगा। अब भारत में अद्भुत भयानकता पहले छाएगी। देखो करोड़ों लोग, यदि यहाँ इस वाणी का कहना नहीं माना, नहीं सुनी, तो करोड़ों लोग तो पलक झपकते ही पहले राउंड में ही मारे जाएंगे। ऐसी ही भयानक परिस्थितियाँ पैदा होंगी। आज सुन लो या कल सुन लेना, उसके बाद इस विप्लव के बाद शांति तो तभी आएगी जब इस देववाणी को सुन लोगे, सुनना शुरू करोगे, और जब ये 51% से ज़्यादा बढ़ जाएगी तब भारत महान और विश्व शक्ति बनने लगेगा। ये कोई एक मंगल की बात नहीं, ये एक वाणी की बात है, एक संकल्प की, एक विज्ञान की है, एक ईश्वरीय, एक प्रेरणा की बात है, और हम तो सब उसकी कठपुतली हैं। वही करा रहा है, और वह भी क्या करा रहा है, सही देखा जाए तो ये सिद्धांत तो कहता है कि हम कर रहे हैं, हम करा रहे हैं, और वह ईश्वर तो हमारी कठपुतली है। यह बात आपको शायद अभी समझ में नहीं आया, किसी दिन मैं बताऊंगा आपको, मैं बताता भी रहता हूँ।
दी लॉ ऑफ रिवर्स ऑर्डर, जीरो प्लस माइनस वाला, यदि प्लस है तो माइनस भी उल्टा होगा उसका। आज बड़ी मछलियाँ छोटियों को खा रही हैं, हजारों साल से खाई हुई हो सकती हैं, कल को जाल डलेगा तो हो सकता है बड़ी मछलियों की पकड़ने का नंबर आए। और उस ईश्वर की लीला ऐसे ही नहीं हुई कि वहाँ से उल्का पिंड चली, फिर वो एस्टेरॉयड बेल्ट में टकराई, ये दूसरा टुकड़ा ज़मीन पर आकर टकराया, सारे डायनासोर ख़त्म हो गए। आज इसी वाणी को सुन लो, सुननी तो ये पड़ेगी। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत। सुनना चाहो तो थोड़ी देर ये और सुनो। जय हिंद, जय भारत।